इज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। जो हमें वैल्यू दी गई है ब्रैकेट में है ये n इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यह जो इक्वेशन दी हुई है उसका सॉल्यूशन है या नहीं ये हमें बताना है। तो ए पार्ट करते हैं हम। ए पार्ट में है n+5 n इक्वल टू 1। हम यहाँ n की जगह 1 रखते हैं तो n+5 इक्वल टू 19। तो n की वैल्यू हम रखेंगे n इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू हम 1 रखेंगे n प्लस के 5 इज इक्वल टू 19 नहीं होता, यह तो 6 होता है। तो हमारा यह जो इक्वेशन है वो गलत है। ये जो वैल्यू दी गई है यह है n इज इक्वल टू 1, ये हमारी गलत है। तो आंसर आ जाएगा नॉट। ए का आंसर है नॉट। तो बी पार्ट करते हैं हम। इसका बी पार्ट में है 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। अगर n की वैल्यू -2 रखें तो यहाँ पर 7n है, मतलब 7n की जगह पर -2 रखेंगे। अगर साथ में है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई -2 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर है 7n। तो n की जगह पर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, ये आ जाएगा -14 प्लस 5, -14 प्लस 5 आ गया ये हमारा 9, मतलब -9। तो यह इक्वेशन हमारी गलत है। तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट। इक्वेशन और नॉट, इक्वेशन सही है या नहीं, तो इसका आंसर भी आ जाएगा नॉट। तो सी पार्ट है इसका 7n प्लस 5 इज इक्वल टू 19। सी पार्ट है इसका 7n प्लस 5 इक्वल टू 19। तो यहाँ पर n की वैल्यू इज इक्वल टू 2 रख रहा है। तो n की वैल्यू 2 रख के देखते हैं 19 आता है नहीं। तो 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 टू द 14 प्लस 5। तो 14 और 5 कितना होता है, 14 और 5 होता है 19। ठीक है, तो ये हमारा 19 था, तो हमारी 19 ही वैल्यू आ रही है। तो मतलब ये n इक्वल टू ये सही है, यस। डी पार्ट करेंगे। इसका डी पार्ट की वैल्यू है 4p - 3 इज इक्वल टू 13। 4p - 3 इक्वल टू 13 इज इक्वल टू 13। और p की वैल्यू है p इज इक्वल टू
1। अगर p की वैल्यू हम यहाँ 1 लेते हैं तो इसको करेंगे, p की जगह 1 रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 p के साथ है तो मतलब मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, तो 4 और माइनस 3 माइनस 12 आ गए, तो मतलब ये 13 है, तो p ये 112 आया, मतलब माइनस 12 आ गया, तो यह हमारी इक्वेशन गलत है। नॉट, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। ई पार्ट करते हैं इसका। ई पार्ट है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू माइनस 4। p लेते हैं यहाँ पर, अगर p लेते हैं इक्वल टू माइनस 4, तो p की जगह माइनस 4 रख के देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 माइनस 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया प्लस 19, तो ये आ गया 19। तो ये इक्वेशन हमारी गलत है, यहाँ पर 13 आना चाहिए, तो यहाँ लिख लेते हैं नॉट। इक्वेशन हमारी सही नहीं है, तो ई एफ पार्ट करते हैं इसका। एफ पार्ट दिया हुआ है 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू 0। 4p माइनस 3 इज इक्वल टू 13 और p की वैल्यू इक्वल टू 0। तो p हम 0 रख के देख लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई 0, 4 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 ही आएगा। 0 माइनस 3, तो ये भी हमारी इक्वेशन गलत है, माइनस 3 आया। तो यहाँ पर लिख देंगे नॉट, इक्वेशन सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर